सिफारती मुआज के बाद अदालती मुआज पर भी भारत को शिकस्त का सामना। सिंतास मुआहदे पर सालसी अदालत ने पाकिस्तान की तायद कर दी। भारत का मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करने का इकदाम दुरुस्त नहीं, फैसले में कहा गया। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया है, कहीं भी एकतरफा तौर पर मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सालसी अदालत ने मुस्तकिल अदालत बराए इंसाफ के तहत फैसला दिया। भारत की सालसी अदालत से कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खाजा ने कहा, भारत के एकतरफा मुआहदे को मुअत्तल करने का इकदाम गैर आइनी, गैर कानूनी है और ये खुश आइंद है कि ये फैसला मुअत्तल किया गया है। पाकिस्तान तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर बातचीत को तैयार है। तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटें दीगर जमातों में बटेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार। बेंच ने समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। वक्फे के बाद मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। फैसला बेंच के 7 अरकान ने अक्सरियत के साथ सुनाया। सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस अली बाकिर निजफी शामिल। फैसले में कहा गया कि जस्टिस सलाहुद्दीन ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समाअत में ही रिव्यू दरखास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 39 सीटों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मशरूत नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। लिखा कि सीटों की हद तक मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड देखकर तय करे किसकी कितनी मखसूस सीटें बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था। इत्तेहादी हुकूमत के 2/3 अक्सरियत का रास्ता हमवार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाएंगी। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पंजाब असम्बली में नून लीग 23, पीपल्स पार्टी 2 मखसूस नशिस्तें समेटेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI फे को 10, नून लीग को 7 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सिंध में पीपल्स पार्टी को 2, MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी। इत्तेहादी जमातों का जैकपॉट लग गया। जीती गई सीटें कम, मखसूस सीटें ज्यादा मिलेंगी। KP से नून लीग के 3 MNA। अदालती फैसले के बाद नून लीग को खवातीन की 5 कौमी असम्बली की सीटें मिलेंगी। JUI के 2 MNA, 3 सीटें हासिल होंगी। पीपल्स पार्टी का सिर्फ 1 MNA और उन्हें भी 2 मखसूस सीटें मिलेंगी। वकील हामिद खान का एतराज। जस्टिस सलाहुद्दीन की मुआजरत पर बेंच टूट गया। 10 रुकनी बेंच ने ही समाअत जारी रखी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने दलाइल दिए कि जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो खुद बेंच से अलग हो जाएं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने एतराज़ पर अपीलों की मजीद समाअत से माजूरी जाहिर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 10 जजेस ने दोबारा समाअत का आगाज किया। सेनेटर हामिद खान के 10 रुकनी बेंच पर एतराज़ को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि उन लोगों ने एक ऐसी जमात में शमूलियत की जिसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती थी। सब नई जमात भी बना लें तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आप कह रहे मखसूस नशिस्तों के लिए आम इंतखाबात में कम अज कम 1 नशिस्त जीतना लाजिम है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अदालतें समाअत में किसी फरीक की पार्टी नहीं बनती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रूल 94 को कहें चैलेंज ही नहीं किया जा सकता था। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। ये देखिए नहीं, दिस इज नॉट द वे। आप नहीं करना चाहते, गुस्सा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज इस वक्त ना सुनिएगा, आप गुस्से में है। गुस्से में जज को नहीं माइंड योर लैंग्वेज प्लीज, माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैंने कोई बात गलत। प्लीज, एंगर इज पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी। देखिए, आई नो इन व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर आई एम, डोंट वरी। लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन की खातिर अपनी माँ की फातिया छोड़ के आया हूँ, आप मजाक में तुले हुए हैं। कब चलाएं जी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और वकील हामिद खान में सख्त जुमलों का तबादला। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि किस बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि 10 रुकनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता। आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ही नहीं, सीनियर वकील होने पर दलाइल देने का मौका फराहम किया है। इज्जत से ही इज्जत मिलती है। हामिद खान ने जवाब में कहा कि आप गुस्से में हैं, केस नहीं सुने। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप अपनी ज़बान का ख्याल रखें।
ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता तो वकालत छोड़ दें। हामिद खान ने कहा कि आपके पास जमानबंदी का कोई इख्तियार नहीं है। जस्टिस हाशिम काकड़ का भी हामिद खान से मुकालमा। कहा, आपने गुज़िश्ता रोज सिटिंग जजेस पर इल्जाम आयद किए, मेरे मेंटोर काजी फाइज ईसा का नाम लिया। आपको ये हक किसने दिया है? आपने कल सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बना दिया। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे ओहदे पर, छोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा। तहरीक इंसाफ के आईनी हक पर डाका डाला गया। पीटीआई का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क आज मुकम्मल तौर पर बेआइन बेइंसाफ रियासती इस्तिदाद का नमूना बन चुका। माजी में इसी सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तहरीक इंसाफ का आईनी इस्तेहकाक तस्लीम किया। आज के फैसले ने ना सिर्फ इंसाफ की रूह को कुचला, अवाम के वोट को भी रोंद डाला। आज पीटीआई की मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत की तरह बांटकर जमहूरियत का कत्ल किया गया। सैलाबी रेले में जिंदगी और मौत की कशमकश। दरियाए सवात में 2 खानदानों के 20 से ज्यादा अफराद डूब गए। 11 लाशें निकाली गईं, दीगर की तलाश जारी। सवात बाईपास के मकाम पर दरिया के किनारे होटल पर नाश्ता करने वाली फैमिलीज खुश्क हिस्से में उतरी। अचानक पानी का रैला आने से कई अफराद फंस गए। सेल्फी लेने के लिए पत्थरों पर बैठे बच्चों को भी संभलने का मौका नहीं मिला। रैले में फंसे अफराद कई घंटे तक मदद का इंतजार करते रहे, बेरहम मौजों की नजर हो गए। सयाहों ने इल्जाम किया कि रेस्क्यू हुकाम को बर वक्त इतला दी, मगर वो 1.5 घंटा बाद आए। बच्चे उनके सामने पानी में बह गए। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि 8 बजे के करीब लोगों की डूबने की इत्तला मिली। बाईपास पर आए मेहमान थे जो दरिया के किनारे बैठे थे, उन लोगों को पानी के रैले का इल्म नहीं था। डिप्टी कमिश्नर सवात ने कहा कि दरिया में नहाने और उसके करीब जाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है, लेकिन सयाह फिर भी जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। इंतजामिया की बड़ी नाअहली, कई जिंदगियां डूब गई। मैंगोरा बाईपास के करीब रेस्क्यू इदारे का कैंप मौजूद। रेस्क्यू इदारे फौरी एक्शन में न आए। इत्तला के बावजूद इमदादी टीमें 1.5 घंटा ताखीर से पहुंची। कई अफराद अपने प्यारों के सामने दरिया में बह गए। दरियाए सवात के किनारे पर सयाहों पर क़यामत गुजर गई। खानदान के सरबराह खान अब्दुर्रहमान ने कहा कि उनकी बहू और 4 बेटियां और बेटी, उसके 4 बेटियां सैलाबी पानी में बह गई हैं। बच जाने वालों में 1 बेटी, दामाद और 4 बेटियां शामिल। सयाहों ने इल्ज़ाम लगाया कि रेस्क्यू हुकाम को बर वक्त इतला दी, मगर वो 1.5 घंटा बाद आए। बच्चे उनके सामने पानी में बह गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद लोग दरिया में जाते हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान हुआ है। और ईरान हमारे साथ मिलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। अमरीकी हमले से पहले ईरानी जौहरी तनसीबात को खाली नहीं करवाया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान अब जल्दी जौहरी प्रोग्राम की जाने वापस नहीं जाएगा। एक बार फिर कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई है। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास बेहतरीन लीडरशिप है। अमरीका से मुआहदा ना करने वाले ममालिक पर महसूलात आयद किए जाएंगे।